ऑनलाइन बैठक भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित जाति मोर्चा प्रदेश बैठक पहली बार 31/5/2020 दोपहर 4 बजे झाबुआ के साथ मोर्चा लोकप्रिय प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री सूरज केरो जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूबरू होते हुए पार्टी की जन कल्याण योजनाओं को जन जन तक पहुंचा, महामारी कोविड-19 बचे आम जनों को बचाने का मार्गदर्शन दिया। वीडियो कॉन्फ्रेंस में इस अवसर पर मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेश जी गिरी जी, प्रदेश महामंत्री मुकेश जी टटवाल, सोशल मीडिया प्रदेश अध्यक्ष श्री चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष सत्यनारायण जी खोईवाल, प्रदेश ललित जी इंदौर सामांग गोदाम, इंदौर सामांग सहायक प्रभारी राजू धनक, प्रदेश कार्यकारी सदस्य जगदीश जी जाटव, जिला झाबुआ के वरिष्ठ जन संघ भाजपा के संस्थापक सुदामा जी धानक, भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व जिला महामंत्री जय सिंह जी परमार, जिला मोर्चा अध्यक्ष राजेश यादव जी, अलीराजपुर जिला अध्यक्ष अमन जी भिंडे, मोर्चा जिला महामंत्री शैलेश जी राठौर, मंडल अध्यक्ष थांदला बैठक में शामिल हुए। कार्यक्रम के सफल करने के लिए झाबुआ अलीराजपुर झाबुआ जिला का मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि सारे कार्यक्रमों में आप बढ़ चढ़कर रहकर हिस्सेदारी लें। कल आपने फेसबुक का कार्यक्रम देखा होगा, आज प्रधानमंत्री जी की मन की बात भी आपने सुनी होगी। आगे भी कोई ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो लोगों को मोटिवेट करिए, सुनने के लिए, समझने के लिए। पार्टी के कार्य नीचे तक पहुंचना चाहिए, पार्टी की रीति नीति काम करेगी, योजना नीचे तक पहुंचना चाहिए, उसकी चिंता करना चाहिए। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे पदाधिकारी आज की इस कॉन्फ्रेंस सम्मिलित हुए हैं। मैं समझता हूँ कि आप सबको तो मालूम ही, धारा 370 को हटाया है, लद्दाख को अलग किया है, केंद्र शासित प्रदेश बनाया है, अयोध्या में राम मंदिर की शुरुआत हो गई है, शरणार्थियों के लिए नागरिक संशोधन कानून बनाया है और कोविड-19 में तो बहुत सारे सेवा कार्य किए हैं। 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज भी आ रहा है, रोजगार देगा, उद्योग देगा और भारत को शाजापुर तहसील काला पीपल के ग्राम खोखरा कला में गायत्री प्रज्ञा पीठ खोखरा के तत्वाधान में लगभग 250 घरों में गृह गायत्री एक संपन्न हुआ। खोखला कला प्रज्ञा पीठ अध्यक्ष गिरवर पाटीदार ने बताया कि वैश्विक कोरोना महामारी के चलते पूरे विश्व में शांति कुंज हरिद्वार के निर्देश अनुसार कोरोना वायरस को मात देने के निर्मित व पर्यावरण को शुद्ध करने हेतु यज्ञ अपने सेव के घरों को सैनिटाइजर करने हेतु पूरे विश्व में सुबह 8 से 12 बजे के बीच गृह गायत्री यज्ञ संपन्न हुआ। वैसे सनातन धर्म में ऋषि मुनियों के द्वारा यज्ञ पुरानी परंपरा रही है। ग्राम खोखरा कला पूरे गांव का प्रज्ञापीठ खोखला कला के कार्यकर्ताओं द्वारा आभार व्यक्त किया गया। जय श्री राम। आज दिनांक 31 मई वार रविवार श्री राम शर्मा आचार्य की सूक्ष्म अनुपस्थिति में गायत्री परिवार खोखरा कला के माध्यम से हमारे पड़ोसी गांव छावनी में और खोखरा कला में लगभग 250 घरों में गृह गायत्री यज्ञ संपन्न किया गया। इसके पूर्व तैयारी हमने घर घर जाकर इस अभियान को चलाया, सभी से संपर्क किया गया, एक एक घर हमने संपर्क किया, उनका नाम लिखा गया और उनके मोबाइल नंबर लिए गए ताकि गायत्री परिवार से जुड़ी हुई कोई सी भी सूचना उन तक आसानी से पहुँचाई जा सके। आज ग्राम खोखरा कला में बड़ा हर्ष और उल्लास के साथ में सभी ने स्वयं के माध्यम से अपने अपने घरों में गायत्री यज्ञ संपन्न किया। हम जिन जिन घरों पे संपर्क किया उन्होंने स्वेच्छा से बहुत खुश हुए वो और इस यज्ञ को करने के लिए तत्पर थे और संपन्न हुआ। आज सभी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सभी ने यज्ञ किया है। भविष्य में भी इस प्रकार के जब भी आयोजन होंगे हमारा खोखरा कला हमेशा तत्पर है और सभी दूर से यही संदेश आ रहे हैं कि अगली बार यज्ञ कब होंगे। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में ये एक ऐसा अभियान था कि भारत ही नहीं अपितु विश्व के लगभग 100 देशों में आज सुबह प्रातः 7 बजे से लेकर तो दोपहर 12 बजे तक घर घर यज्ञ संपन्न किए गए और विशेष रूप से आग्रह था कि हम जब हवन करें तो हमारी भावना कुछ ऐसी होनी चाहिए कि ये जो विश्वव्यापी बीमारी चल रही है कोरोना, ये इस समस्या का समाधान निकले और हमारा जो पर्यावरण दूषित हुआ था ये शुद्धता की ओर बढ़े, सभी में भाईचारा बढ़े
ये विश्व में जो महामारी चल रही है, निश्चित रूप से कोरोना हारेगा और विश्व जीतेगा, ऐसी भावना के साथ में कोरोना से जुड़े हुए शांति कुंज के माध्यम से जो मंत्र हम लोग तक पहुँचाए गए थे उनका हमने उपयोग किया और कोरोना के लिए हमने प्रार्थना की कि ईश्वर हमारे परिवार को और हमारे समाज को बचाए रखे। इसी भाव से आज घर घर यज्ञ संपन्न हुआ। हम ग्राम खोखरा कला और हमारे पड़ोसी गांव छापरे का कोटि कोटि धन्यवाद प्रदान करते हैं और हम उनका आभार प्रकट करते हैं। आगे भी जो भी हम लोगों को दिशा निर्देश होंगे, हम हमारी टीम के माध्यम से इस कार्यक्रम को करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत माता, जय गायत्री माता। काला पीपल से कांग्रेस विधायक लगातार किसानों की लड़ाई लड़ने व उनकी आवाज को बुलंदी से उठाने वाले कांग्रेस के युवा विधायक कौल चौधरी की मेहनत रंग लाई। उन्होंने लगातार किसानों से बात कर उनकी आवाज को सरकार तक पहुंचाकर उपार्जन केंद्र पर खरीदी की तारीखों को आगे बढ़ाने, अन्यथा सड़क से सदन तक आंदोलन की चेतावनी दी थी। आज राज्य सरकार ने उपज खरीदी की तारीख बढ़ा दी। इसी को देखते हुए काला पीपल के विधानसभा किसानों के द्वारा कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जी को आभार व्यक्त किया कि इस खरीदी प्रक्रिया को 10 जून तक बढ़ाई जाए, क्योंकि लगातार पूरे प्रदेश के सोसाइटियों में 500-500 ट्रैक्टर लगे हैं, कई लोगों के मैसेज नहीं पहुंचे हैं और जिस प्रकार से खरीदी प्रक्रिया में पहले ढिलाई बरती गई और फिर सरकारी अव्यवस्थाओं के कारण जो बारदान नहीं पहुंच पाया, उस कारण खरीदी की प्रक्रिया सही तरीके से नहीं हो पाई है। और इसके लिए हमने मांग करी कि 10 जून तक कहीं ना कहीं खरीदी बढ़ाई जाए और अगर नहीं बढ़ाते हैं तो आज सबको ऐसे टोकन दिए जाए कि जब तक एक एक किसान का पूरा नहीं भराएगा, पूरा तुलेगा नहीं, तब तक कहीं भी किसान की एक एक तुलाई, और अगर नहीं होती है तो सीधी चेतावनी सरकार को दी है कि सड़क पे उतरेंगे या फिर वल्लभ भवन में घुसेंगे, चाहे फिर आपके फिजिकल डिस्टेंस का पालन हो या ना हो, पर किसान की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ी जाएगी। इस पर रूप से सरकार को चेता दिया गया है। के बाद क्या कहा प्रेमचंद गुड्डू ने, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। लॉकडाउन में उपचुनाव की सियासत का यह खेल, गरमाने लगी सियासत, जोर आजमाइश का दौर शुरू, बचाने की रियासत, सत्ता की भूख, झूठ इंकार, हथियाना और खिसकाने को आतुर विरासत। मध्य प्रदेश में सत्ता सटकाने और कब्जा जमाने का जो खेल खेला गया, उससे हर कोई बहुत ही अच्छे तरीके से वाकिफ है। उठा पटक का दांव, पेज खरीदा फरोख्त, इमोशनल ड्रामा और फिर गहरी खामोशी के साथ पुराने के साथ क्षेत्र में सक्रियता, फिसलने में अपने पैर जमाने की कोशिश करते दावेदारों को कई तरह के यत्न करना पड़ रहे हैं। दल बदल कर सत्ता सुख भोगने की मंशा रखने वाले कार्यकर्ताओं के खौफ का भोजन बनना पड़ रहा है। उपचुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सियासी घमासान शुरू हो चुका है तथा अंदर और बाहर जमकर खिचड़ी पक रही है। किसी भी कीमत पर भाजपाई बाजी हारना नहीं चाहते, तो हारी हुई बाजी को कांग्रेस जीतने बदलने के लिए जी जान से जुट चुकी है। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में प्रशासन के द्वारा बढ़ते हुए मरीज देखते हुए फल फ्रूट के ठेले वालों को अलग अलग जगह पर लगाने का निर्णय, जिसका फल फ्रूट विक्रेताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा है। जिले के ब्यौरा और बोड़ा में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में दिन प्रतिदिन ही बढ़ोतरी को देखते हुए लॉकडाउन उल्लंघन होने को देखते शासन ने शहर में अलग अलग जगह सब्जियों की दुकान लगाने के निर्देश दिए ताकि भीड़ भाड़ ना हो पाए। साथ ही निर्देश दिए कि जो व्यक्ति प्रशासन के नियमों का उल्लंघन करेगा उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के द्वारा यह निर्णय लिया गया। वहीं पर फल फ्रूट ठेले वाले विक्रेताओं का कहना है कि हम अलग अलग दुकान नहीं लगाएंगे क्योंकि इससे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासन को अपने निर्णय से अवगत करा दिया। जब हमने इस संबंध में अनुविभागीय अधिकारी सिद्धार्थ जैन से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से हमारे जिले के अंदर कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिले के अंदर आने जाने पर कोई रोक न होने के कारण यह बीमारी और बढ़ सकती है। उसको देखते हुए नगर में सुरक्षा की दृष्टि से यह निर्णय लिया गया। प्रशासन ने बताया कि अपने नगर के सभी लोगों के सहयोग से बीमारी अभी तक नहीं आई, इसलिए हम सभी लोगों से अपील करते हैं कि लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। कोई शिक्षक वाले वो पालन नहीं कर रहा है, जहाँ दे दिया गया जहाँ लगा रहा हो। जैसे एक मेला ग्राउंड है, दूसरा संजय नगर है, तीसरा शिक्षक कॉलोनी और चौथा सूरजपोल जय स्तंभ। वहाँ लगाने से क्या है, केवल शहर का ही धंधा रहेगा छोटा मोटा।
जो अभी 10% है वो घट के 6। जिला राजगढ़ मुख्यालय पर अवस्थित रक्षित आरक्षी केंद्र राजगढ़ के आवासीय परिसर में सड़क निर्माण किए जाने हेतु भूमि पूजन किए जाने उपरांत जिला पुलिस कप्तान द्वारा जिले के सांसद श्री रोडमल नागर द्वारा उक्त सड़क का आज दिनांक को रिबन काटकर लोकार्पण किया गया। इस मौके पर जिला पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा द्वारा सांसद श्री रोडमल नागर जी का स्वागत किया गया। तदुपरांत लोकार्पण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। उल्लेखनीय है कि दिनांक 24 मई 2020 को जिला दंडाधिकारी नीरज सिंह एवं पुलिस कप्तान श्री प्रदीप शर्मा उक्त सड़क निर्माण के लिए भूमि पूजन किया गया था। रक्षित केंद्र के आवासीय परिसर में काफी लंबे समय से जर्जर अवस्था में रही करीबन 300 मीटर की सड़क को 4 दिवस में जन सहयोग के द्वारा तैयार हुआ। आयोजित कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष श्री दिलबर यादव, सारंगपुर विधायक श्री कुंवर जी कोठार मौजूद रहे। वैशाली में रहने वाले पुलिस आरक्षक दरियाव सिंह के द्वारा अपने पड़ोसी पर गुंडे बुलवाकर रॉड और बंदूक से हमला करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल वैशाली में रहने वाले बैंक कर्मी जो देवास में SBI बैंक में नौकरी करता है, उसकी पत्नी ममता और 2 बच्चों सहित रहता है। वहीं इनका बीते 1 वर्ष से सामने रहने वाले पुलिस आरक्षक दरियाव सिंह से मनमुटाव चल रहा है। वहीं पीड़ित ओम प्रकाश की पत्नी ममता ने बताया कि 1 साल से पुलिस आरक्षक की पत्नी गाली गलौज कर डराती है और धमकी देती थी कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, और बीते दिन पुलिस आरक्षक और आरक्षक की पत्नी ने अन्य लोगों के साथ रॉड और बंदूक से प्राण घातक हमला कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार वैशाली नगर में गुडभेला निवासी ओम प्रकाश चंद्रवंशी अपनी पत्नी और 7 साल की बेटी और छोटे से बेटे के साथ रहते हैं। पीड़ित ओम प्रकाश की पत्नी ने बताया कि पुलिस आरक्षक से बीते 1 साल से विवाद रहा है। वहीं बीते दिन पुलिस आरक्षक ने गुंडे बुलवाकर लाठी, रॉड और बंदूक के साथ प्राण घातक हमला कर दिया। ये पूरी घटना पास में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। CCTV कैमरे में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि पुलिस आरक्षक की पत्नी और अन्य 3-4 युवकों ने किस तरह रॉड और बंदूक से पीड़ित परिवार पर जानलेवा हमला किया। वहीं पीड़ित ओम प्रकाश की पत्नी ने बताया कि उनके पति विकलांग हैं, सुनाई नहीं देता है, वह अपने घर में अकेले बच्चों के साथ रहती है, जिससे इस हमले से पूरा परिवार खौफ में है और डरा सहमा सा है। हमले के बाद यह परिवार घर छोड़कर अपने गांव गुडभेला चला गया और पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की और उल्टा हमें डराया धमकाया जाता है। मैं ममता चंद्रवंशी, वैशाली नगर निवासी। मेरे पति का नाम ओम प्रकाश चंद्रवंशी, वो सगड़वधित विकलांग है और देवास में SBI बैंक में जॉब करते हैं और वो अक्सर देवास में रहते हैं। और मैं यहाँ पे मैं अपने दोनों बच्चों के साथ यहाँ सीहोर में मकान बनने पर यहीं पर रहती हूँ। और मुझे विगत 1 साल से मुझे दोनों आदमी औरत बहुत दबाव में रख रहे हैं, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया। मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती, अगर थोड़ी थोड़ी बात को लेकर रोज गाली गुफ्तार करना, और मैं उसका विरोध भी नहीं कर पाती। वो हरिजन है, इसकी धमकी वो बताती है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, ना कोई मेरा SP कोई कुछ कर सकता, ना कोई TI, हम हरिजन है, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और इसी तरह करते करते लॉकडाउन में भी परेशान किया और सारे कॉलोनी वाले भी उसकी इस हरकतों से परेशान हैं और वो भी उसके इस बर्ताव से डरते हैं गवाही देने के खिलाफ। और उस दिन तो हद ही हो गई, उसने गुंडे बुलवा के रखे थे और हथियारों के साथ मेरे घर पे प्रहार किया। पूरे सुरक्षा के हिसाब से SP सर के पास गई थी मैं, तो उन्होंने कैमरा लगाने के लिए कहा और कैमरा लगाने के बाद उस औरत ने हमेशा की तरह मुझे 10 घंटे तक गालियां दी और उसने वन में और लोगों से बात करके गुंडे बुलवाए और हथियारों के साथ मेरे घर पर प्रहार किया। उस समय मैं और मेरी छोटी बच्ची और मेरे पति को सुनाई ना देने की वजह से उसने सबसे ज़्यादा फायदा मेरा उठाया, क्योंकि सक्षम व्यक्ति से तो वो लड़ नहीं सकती। और उसने मेरे आदमी पे प्रहार किया और उसके बाद घर पे घुसा। उसके आदमी ने मेरा हाथ मरोड़ा और साड़ी ऊपर करी और मेरी बच्ची का भी गला मस्का उन लड़कों ने और पूरा सामान भी तोड़ा और मेरे पति को ही पटक का बनियान फाड़ी, सर पे भी प्रहार किया। और इतने में मेरा देवर आया मुझे बचाने, तो वो मारने के लिए बाहर निकले और मेरे देवर के ऊपर प्रहार किया। अब इन सब घटनाओं की मेरी कोतवाली में कोई रिपोर्ट तरीके से नहीं लिखी, पहले उसी व्यक्ति की रिपोर्ट लिखी गई और SP सर
से अभी मेरी मुलाकात नहीं हुई है। मैंने आवेदन दिया है, कृपया मेरे लिए कार्रवाई की जाए। एडिशनल एसपी समीर यादव ने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। सीहोर। कुछ दिनों पूर्व आई खबर में जिले कोरोना पॉजिटिव संख्या में नील होने से लोगों में राहत और खुशी की लहर आई थी, परंतु आष्टा तहसील में अचानक 2 व्यक्तियों की पॉजिटिव खबर आने से प्रशासन एक बार फिर सक्रिय भूमिका में नजर आया। 2 स्थानों पर पॉजिटिव आए व्यक्तियों के घरों के आसपास के एरिया को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया। शुक्रवार को एडिशनल एसपी समीर यादव ने दोनों कंटेनमेंट एरिया का निरीक्षण किया।
और उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान आष्टा एसडीओपी संजीव पाठक द्वारा प्रभारी अरुणा सिंह, पार्वती थाना प्रभारी प्रवीण जाधव उपस्थित रहे। मीडिया से चर्चा के दौरान एडिशनल एसीपी समीर यादव ने बताया कि मेडिकल टीम द्वारा चिन्हित स्थानों कॉलोनी चौराहों अलीपुर निवास के ग्राम लसुड़िया सूखा में कंटेनमेंट जोन में बदला गया। मीडिया द्वारा किए गए सवाल की सोशल मीडिया में जिस प्रकार पॉजिटिव व्यक्ति की पहचान को उजागर किया जा रहा है, इस पर समीर यादव ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कंटेनमेंट जोन में निगरानी हेतु नगर पालिका द्वारा लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। नगर के व्यापारिक संगठनों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर समय प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खोलने का निर्णय लिया। जैसा कि हम सभी को विदित है, यहाँ पर एक व्यक्ति जो इलाज के लिए गए थे इंदौर, और वो पॉजिटिव पाए गए हैं। चूँकि यहाँ पर वो पूर्व में रह चुके हैं और उनका मकान है, इसलिए कॉलोनी चौराहा से जो एक एरिया है जिसको मेडिकल टीम ने चिन्हित किया है, उसे यहाँ पर कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया है। और कंटेनमेंट एरिया में जितनी भी सावधानियाँ बरती जाती हैं प्रोटोकॉल के मुताबिक, एसओपी के मुताबिक, वो किया है। इसी के साथ आज ही एक और भी व्यक्ति हैं जो पॉजिटिव पाए गए हैं, जो पहले गुजरात में थे और अभी आने के बाद उनके सैंपल पॉजिटिव आया है। तो हमने 2 जगहों पर, अलीपुर और उनके निवास वाले स्थान पर लसुड़िया सूखा में कंटेनमेंट एरिया चिन्हित करने के बाद उसे अभी पूरी तरह से घेर लिया है, और ताकि वहाँ के लोगों को सुरक्षित रखा जा सके और बाहर के लोगों को भी सुरक्षित रखा जा सके। जी, सोशल मीडिया पे देखना आ रहा है जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट हैं उनकी प्राइवेसी लीक हो रही है, उनके परिवार, उनके नाम डाले जा रहे हैं परिजन जी, जबकि ये प्रवृत्ति बिल्कुल गलत है। इसके लिए वैधानिक रूप से कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे लोग हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो निर्णय लिया गया है कि ऐसे लोगों की जो पहचान है वो जाहिर नहीं किया जाएगा, सार्वजनिक रूप से अगर ये पहचान जाहिर की जाती है तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कंटेनमेंट जोन का जो एरिया है उसमें कुछ लोग आवागमन कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर कुछ कार्रवाई नहीं। देखिए, ये जो प्रोटोकॉल है उसका पूरी तरह से पालन करने के बाद ये बनाया गया है। इसका मुख्य रूप से उद्देश्य ये होता है कि वहाँ जो व्यक्ति रहते हैं कंटेनमेंट एरिया के अंदर, वो बाहर ना आ पाएँ और बाहर का व्यक्ति वहाँ ना जा सके बिना किसी परमिशन के या आवश्यकता के। तो इसको लगातार पुलिस की टीम, मेडिकल की टीम यहाँ पर वॉच करेगी। और हम यहाँ पर हमने नगर पालिका से कहा भी है कि वो सीसीटीवी कैमरा भी लगाएं ताकि इसको 24 आवर्स इसको मॉनिटर किया जा सके। सर, आज व्यापारी संगठनों ने एसडीएम कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के साथ मीटिंग की है। वो निर्णय लिया है कि जो व्यापार है सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक खुला है। इसके लेकर क्या अलग से कुछ व्यवस्था रहेगी आप लोगों की? देखिए, ये इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी होती है। अगर यहाँ के लोगों ने ये बात रखी है तो कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी इस पर निर्णय ले सकती है, और जो जनता के हित में है और व्यापारियों के हित में है उसके मुताबिक उसमें निर्णय लिया जा सकता है।